अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेफा जुनैद। मैं हूं गुलाम शब्बीर। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ म्यूं हस्पताल लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें म्यूं हस्पताल की लिफ्ट गिरी और उसमें मौजूद लोग शदीद ज़ख्मी हो गए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाजरीन, यहाँ पे कुछ अजीब बातें भी हैं और कुछ हैरान कुन बातें भी हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस लिफ्ट में सिर्फ 6 लोगों के सवार होने की गुंजाइश थी, लेकिन इस लिफ्ट में 6 की बजाय 13 नर्सेज जो हैं वो सवार हुई और ओवरलोड होने की वजह से ये लिफ्ट गिर गई। हालांकि अगर अस्पताल की जो लिफ्ट होती हैं उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल की जाए तो अस्पताल में जो लिफ्ट लगी होती हैं उनमें 15 लोग बआसानी सवार हो सकते हैं। तो उससे क्या साबित होता है कि ये ओवरलोडिंग का मसला तो नहीं था बहरहाल। और दूसरा ये भी है कि ये जो लिफ्ट गिरी है म्यूं अस्पताल में, ये कोई 1871 से नहीं लगी हुई, यानी जब म्यूं अस्पताल की तामीर हो रही थी तब से नहीं लगी हुई। ये जनाब आला चंद दिन पहले यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। चंद दिन से मुराद यही हफ्ता होगा, 10 दिन हो गए, 20 दिन पहले लगी होगी ये लिफ्ट, और 15-20 दिन या महीने के अंदर अंदर ही इस लिफ्ट का जो है वो मामला कुछ और तरफ चला गया। तो बज़ाहिर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि उसमें सिर्फ नर्सेज जो हैं वो 13 नर्सेज उसमें लिफ्ट में सवार थी। तो लेकिन ये कैसे हो सकता है, मतलब वो 13 नर्सेज एक ही बार में लिफ्ट में चली गई और वो लिफ्ट गिर भी गई। हालांकि होता तो यूं ही है कि 1-2 नर्सेज होती हैं और मरीज होते हैं, या फिर हमारी आवाम, अल्लाह पाक खैर करे, जिस तरह की बिला वजह की जल्दियों में हम लोग रहते हैं तो उनके नतीजे में इस तरह के हादसा तो फिर होते रहते हैं। और नाजरीन, हादसा कहीं पे भी हो जाहिर है अफसोसनाक होता है, लेकिन रोड्स पे और दूसरी जगहों पे ट्रैफिक के दौरान इस तरह की चीज़ें हो जाना कोई अजूबे या अचंभे की बात नहीं होती। आए रोज़ कहीं ना कहीं हादसात होते रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अस्पताल की और अस्पताल के आर्थोपेडिक वार्ड की, जहाँ पे ऑलरेडी हड्डियों से मुतल्लिक इलाज और ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हैं, उसी वार्ड के अंदर जनाब म्यूं अस्पताल में ये लिफ्ट गिरी, जिसकी वजह ओवरलोडिंग बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो वजन होने की वजह से ये लिफ्ट उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाई और गिर गई, जिसमें 13 नर्सेज सवार थीं और उनमें से ज़्यादातर को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा। 2 नर्सेज जो थी उनकी हालत संजीदा थी और उनका इलाज जारी है। इस सारे मामले की तहकीक के लिए अस्पताल इंतजामिया की तरफ से एक कमेटी बना दी गई है जो कि इस मामले का कोई हतमी जायजा लेकर बता सकेगी कि ये वाक़या कैसे पेश आया। और नाजरीन, लाहौर फ़िरोज़पुर रोड से मुतल्लिक एक और वाक़या आपको बता दें कि चंद रोज़ कबल फ़िरोज़पुर बनाई गई ग्रीन लेन, जो कि बाइकर्स के लिए बनाई गई थी, वो जनाब आला पहली बारिश में ही गायब हो चुकी है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि कितना महंगा उस पर रंग लगाया गया होगा, या वो सब्ज़ रंग जो सड़क पे किया गया था ताकि बाइकर्स जो हैं वो इस लेन में अलग से चलें और महफूज रहें, जो कि एक अच्छा इकदाम था। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपयों की लागत आई थी, जिसमें 10 किलोमीटर के फासले पर ये ग्रीन लेन बनाई गई थी, और वो करोड़ों रुपए जनाब पंजाब हुकूमत की तरफ से लगाए गए पहली बारिश में गायब हो चुके हैं। वहाँ पे कोई अब वो ग्रीन लेन नहीं बची, कोई हरा रंग नहीं नजर आ रहा। और इस ग्रीन लेन से मुतल्लिक कुछ लोगों का ये भी एतराज़ था कि आपको सड़क पे बिछाने के लिए, यानी लोगों के पैरों तले बिछाने के लिए हरा रंग ही मिला था, और शायद कुदरत को भी वो मंजूर नहीं था कि हरा रंग जो है वो लोगों के पैरों तले आता रहे। और वो हरा रंग जनाब पहली बारिश की नज़र सड़क से गायब हो चुका है, और हुकूमत की तरफ से खर्च किए गए करोड़ों रुपए जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं। और समझ में नहीं आता कि ये हमारी गवर्नमेंट्स हैं, अरसे से ही हम तो यही देखते आ रहे हैं कि पता नहीं किस तरह के काम या किस तरह का मयार होता है जिस तरह के काम गवर्नमेंट करवाती है, कि उनकी कोई समझ नहीं आती वो कब शुरू होते हैं कब ख़त्म हो जाते हैं, या उनकी कोई मुद्दत होनी चाहिए, या वो इतना टाइम जो है वो कायम और दायम रहेंगे। इस तरह का कोई मसला हमारे मुल्क में है ही नहीं, इस तरह का कोई मामला ही नहीं है। बस चीज़ें बज़ाहिर एक बार तैयार करके और तख्ती लगानी जो है वो ज़रूरी समझी जाती है, उसके बाद जो हो ना हो उससे किसी को कोई लेना देना नहीं।